बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, बीमारी अल्लाह देते हैं, सेहत भी अल्लाह ही देते हैं। इसलिए बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि नहीं कोई चीज़ निकम्मा ज़माने में, बुरा नहीं कोई खुदा के कारखाने में। जो भी चीज़ दुनिया के अंदर है मेरे दोस्तों, वो सब अपने फ़ायदे के लिए है, सब अपने फ़ायदे के लिए है। और अल्लाह हकीम भी है और अलीम भी है। अल्लाह क्या है मेरे दोस्तों? हकीम भी है, अलीम भी है। हकीम ऐसे हैं कि तुम्हारी बीमारी क्या है, और अलीम ऐसे हैं कि फरमाया उसको वो इल्म भी है कि उसको क्या दवा देना, इल्म भी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बीमारी को बुरा मत कहो, गाली मत दो, बीमारी को गाली मत। इसलिए कि मेरे दोस्तों, बीमारी अल्लाह देते हैं और अल्लाह शफा करते हैं। अब मेरे दोस्तों, अब हमें यह करना है कि बीमारी हमें हो गई तो अब हमें क्या करना चाहिए। मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने अपनी किताब इस्लाह खुतबात के अंदर ये लिखा है कि फरमाया अल्लाह तुम्हें बीमारी दिया, फिर फरमाया तुम्हारे तस्बीहात नहीं हो रहे, तुम्हारी वो इबादतें जो सेहत के ज़माने में होती थी अब वो इबादतें नहीं हो रही। फरमाया दिल को छोटा ना करे, गमज़दा ना बने। इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला बीमारी के ज़माने के अंदर जो इबादतें जो आदमी करता है, अल्लाह फरिश्तों को कहता है उसका पूरा पूरा अजर लिखो जो सेहत के ज़माने में करता था, सेहत के ज़माने में करता था। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया जो आदमी सेहत के ज़माने के अंदर जमात के साथ नमाज़ पढ़ता था, फरमाया उसको बीमारी आ गई, कोई मुसीबतें आ गई, वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सका, जिसके नतीजे में मेरे दोस्तों अल्लाह उसको पूरा अजर अता फरमाते हैं, इसलिए कि वो बीमार है, बीमार है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अब बीमारी आ गई तो कौन सी भी बीमारी, फिर फरमाया मेरे दोस्तों सर्दी है, ज़ुकाम नज़ला का होना। अब फरमाया इसके बारे में हुजूर ने फरमाया इंसान के सर के अंदर एक रग होती है, फरमाया वो रग होती है, वो जग रग खुलती है तो फिर फरमाया आदमी को ज़ुकाम होता है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो रग का खुलना, ज़ुकाम का होना मेरे दोस्तों एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाता है। कौन सी बीमारी? फरमाया जुज़ाम की बीमारी से आदमी बच जाता। कितनी बड़ी बात है, देखो, जुज़ाम की बीमारी से आदमी बच जाता मेरे दोस्तों। सर का दर्द हुआ तो मेरे दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से कहा, अय अल्लाह, कितना अच्छा होता सेहत होती, बीमारी ना होती, ज़िंदगी होती, मौत ना होती, अमीरी होती, गरीबी ना होती, जन्नत होती, जहन्नम ना होती। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा, फरमाया ज़िंदगी होती, मौत ना होती तो बंदा मेरे से कहाँ मुलाकात करता, फरमाया बीमारी होती, सेहत ना होती तो बंदा मुझे कहाँ याद करता, हाँ कहाँ याद करता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कौन सी भी चीज़ें, हर वो चीज़ जो अल्लाह पाक ने हमें जो दिया है वो मेरे दोस्तों उसके अंदर खैर है, उसके अंदर खैर है। अब क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों? फरमाया हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बीमारों का इलाज कुरान के ज़रिए से और शहद के ज़रिए से करो। अब मेरे दोस्तों परेशान होने की कोई बात नहीं है कि सी बड़ी बीमारी आई। इसलिए मेरे दोस्तों फरमाया 5 मिनट के मदरसे के अंदर है। अल्लाह तबारक ताला ने पहले दवा को बनाया, बाद में बीमारी को बनाया, पहले दवा को बनाया। इसलिए मेरे दोस्तों हज़रत साहबा इकराम आका अलैहिस्सलाम के पास आके कहते, या रसूल अल्लाह, हम जो ये इलाज कर रहे ये क्या ईमान के माने तो नहीं है, बीच में तो इसको रुकावट तो नहीं है? हुजूर ने फरमाया ये तकदीर से निकली हुई दवाएं हैं, अल्लाह ने बनाया है, उसको खाना है। हुजूर ने फरमाया अगर कोई शख्स बीमार हुआ बग़ैर इलाज किया कि मर जाए, फरमाया कल आखिरत में अल्लाह उससे पूछेंगे तो इलाज क्यों नहीं किया। फिर हुजूर ने यह भी फरमाया अगर कोई आदमी बिना तजुर्बे के किसी का इलाज करे, अगर उसको नुकसान हो जाए, कल अल्लाह उसको भी आखिरत में बुलाकर पूछेगा तूने बग़ैर तजुर्बे के इलाज क्यों किया। 2 बातें हैं मेरे दोस्तों। इसलिए फरमाया बीमारी हो गई तो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात, जो डॉक्टर्स अच्छे हैं, जिसको हमें अक़ीदा है या हमें यकीन है कि फरमाया ये अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसे शख्स के पास जाके इलाज कराना, ऐसे इलाज कराना। आज मेरे दोस्तों हमारा ये आलम है, एक दौर था लोग पैसे जेब में लेके जाते थे, अब मेरे दोस्तों थैली में भर लेके जाना पड़ता, थैली में भर लेके जाना पड़ता। अब दवाखाना इतना हार्ड हो गया। दुनिया के अंदर 3 चीज़ें आसान रहना मेरे दोस्तों, एक फरमाया वकील, दूसरा फरमाया इलाज, तीसरा फरमाया तालीम। ये 3 चीज़ें आसान होना चाहिए था,
مگر آج میرے دوستو یہ تین چیزیں سب سے زیادہ مہنگے ہیں، تعلیم، وکیل اور میرے دوستو علاج۔ اس لیے فرمایا ہم ادھر ادھر جا کر پیسے خراب نہ کریں، اور میرے دوستو کچھ بھی ہو جائے پھر فرمایا پریشان نہ ہو۔ ہمارے پاس ایک جماعت آئی تھی، وہ جماعت سے ساتھیوں نے پوچھا کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کو کیا چیزیں اچھی لگی، تو وہ جو جماعت کے ساتھی تھے کہنے لگے ہمیں یہاں پر دو شخص زیادہ ملے، ایک مفتی زیادہ ملا، دوسرا جو ہے ڈاکٹر حکیم زیادہ ملے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر کوئی شخص اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، دوسرا کچھ تھوڑی سی بات معلوم ہو گئی وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر حکیم سمجھنے لگتا ہے۔ مگر میرے دوستوں، اس لیے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، نیم حکیم خطرے جان، گولی اندر دم باہر۔ تو اس لیے خاص کر کے ادھر ادھر پیسے خرچ کرنے کے ایک اچھے مشورہ کر کے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا علاج کا کرانا سنت ہے۔ علاج کا کرانا کیا ہے؟ سنت ہے، مگر میرے دوستوں پرہیز کا کرنا واجب ہے۔ خیبر کے موقع پر تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے میرے دوستوں کھجور کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، کھجور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ کو روک دیا، فرمایا علی کھجور نہ کھاؤ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پرہیز کا کرنا واجب ہے اور علاج کا کرنا سنت ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پرہیز کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ میرے دوستوں، بیماری تو آج ہے کل نہیں رہیں گی، چلے جائیں گی، مگر آدمی اپنے پیسے ادھر ادھر خراب کرنے سے بچ جائے، اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرے، پرہیز کرے اور علاج کرے۔ اور میرے دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو بیماری آ جائے، مصیبتیں آ جائے، فرمایا 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 40 مرتبہ پڑھ لے۔ حضور نے فرمایا اللہ اگر اس کو صحت دینا ہے تو اس کو صحت دے دیتا، اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے، اگر وہ اس کے اندر مر گیا تو حضور نے فرمایا کہ شہید مرا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے فرمایا دوستو زیادہ سے۔ اور دوسری بات، صدقے کا اہتمام کرے، بیماری کے اندر صدقے کا اہتمام کرے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے بزرگان دین اللہ والے ایسے موجود ہیں، فرمایا سب سے پہلے صدقہ کرتے ہیں، بعد میں میرے دوستو علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے، بیماری ہمیں آئی تو پھر فرمایا میرے دوستو اس کے اوپر صبر کرے اور جیسا بتایا ہے ویسا علاج کرے، دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ پاک آج جو بیماری دیا کل نہیں رہیں گی، اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو، امت کے اندر اس وقت بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ سب کو صحت دے۔